रुक करेंगे देहरादून का, जहां मेरी योजना पुस्तकों पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। माई स्कीम उत्तराखंड पोर्टल का विमोचन पीआईडी द्वारा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। सीएम धामी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सचिव महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे बीच माननीय मंत्री जी मोमेंटो और पौधा भेंट करने का कष्ट करें। और इसके बाद सचिव महोदय से मेरा निवेदन है कि हमारे माननीय मंत्री जी की, जो कि जनपद देहरादून के प्रभारी मंत्री भी हैं, उनको भी ससम्मान पौधा और मोमेंटो भेंट करने का कष्ट करें। अब मैं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के सचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में प्रकाश डालेंगे। महोदय, आज हमारा उत्तराखंड राज्य में एक ऐतिहासिक पल होने जा रहा है कि हमारे पास भारत सरकार की भी टीम आई है, जिन्होंने माई स्कीम उत्तराखंड पोर्टल तैयार किया है और आपके कर कमलों के द्वारा सर वो लॉन्च किया जाएगा। कि जैसा कि मुझे संज्ञान में आया है कि हमारा उत्तराखंड राज्य एक पहला राज्य है कि जो सबसे पहले माई स्कीम उत्तराखंड पोर्टल को लॉन्च कर रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई सर। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के यशस्वी, तेजस्वी, ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मेरी योजना पुस्तक के आज इस विमोचन अवसर पर संगोष्ठी में मुख्य रूप से जिनका अभी यहाँ पर संबोधन हुआ और बहुत कम समय में उन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया। आदरणीय सुबोध उनियाल जी, हमारे बहुत वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हर एक कार्यक्रम में लंबा और दीर्घकालिक अनुभव, सभी कार्यक्रमों के जो सरकारी और गैर सरकारी उनका एक अनुभव उनके पास है। आदरणीय खजानदास जी, सेतु आयोग के उपाध्यक्ष जोशी जी, हमारे अब मैं नाम लूँ तो विश्वास भाई साहब, भसीन साहब, बहुत लंबा हो जाएगा ना। सभी लोग, पवार जी, दीदी हमारी, उनियाल जी, सभी उपस्थित हमारे सब महानुभाव, सभी एक से लेकर, क्यों ओम प्रकाश भाई। और ये पुस्तक का विमोचन सच में आज बहुत विशिष्ट हो रहा है क्योंकि इसमें बहुत विशिष्ट जन है। इतने विशिष्ट जन शायद ही किसी एक कार्यक्रम में मुझे दिखे हों। इसके लिए मैं हमारे जो सचिव साहब हैं उनको बहुत बधाई देता हूं, गैरोला जी को, और अपने अपने क्षेत्रों में काम करने वाले, इधर से उधम सिंह नगर से हमारे उत्तम जी भी हैं, उत्तम दादा, और सभी का मैं इस अवसर पर आप सबका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये बड़ा हर्ष का विषय है कि आज मुझे राज्य की देवतुल्य जनता को समर्पित मेरी योजना पुस्तक से संबंधित इस महत्वपूर्ण गोष्ठी में आप सबके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और जैसा मुझे बताया गया है कि इस महत्वपूर्ण योजना में मार्गदर्शिका पुस्तक के तीनों संस्करणों में मेरी योजना राज्य सरकार तथा मेरी योजना केंद्र सरकार की 26,500 प्रतियां राज्य के सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों तथा सभी राजकीय पुस्तकालयों में वितरित की गई हैं। और साथ ही आम नागरिकों के लिए भी सभी विभागों की वेबसाइट पर, पीडीएफ पर और संस्करणों में ये निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से राज्य का प्रत्येक नागरिक केंद्र और राज्य सरकार की समस्त योजनाओं की संपूर्ण जानकारी आसानी से सभी को मिल पाए और उनका वो लाभ उठा सकते हैं। और सच में ये जैसा सुबोध भाई ने अभी कहा यहाँ से, अगर आप इन पिछले 3-4 सालों का अगर ठीक प्रकार से आकलन करेंगे तो इतनी सारी योजनाएं, इतने सारे जनहितकारी निर्णय
अनेक प्रकार की उपलब्धियां हमारे राज्य की हैं कि अगर उसको हम लिखने पढ़ने में आएंगे तो पुस्तक जो है बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन सरलीकरण, समाधान, निस्तारण जो हमारा एक मंत्र है और पहले दिन से इस मंत्र को लेकर हम सभी लोग काम कर रहे हैं कि सरलता से लोगों तक हमारी योजना पहुंच जाए। जो अंत्योदय का सिद्धांत है वो ठीक प्रकार से लागू हो जाए। योजना वही अच्छी होगी जो सीधे सीधे लोगों को आसानी से लाभ देने का काम करेगी। पुस्तक वही अच्छी होगी जो लोगों को बहुत आसानी से मिल पाएगी और बहुत आसानी से लोगों को समझा पाएगी। और आजकल तो चूंकि डिजिटल फॉर्म जो हर समय मोबाइल में घूमता है, पूरे हमारे मोबाइल में ही पूरी दुनिया होती है। तो अगर हम उस दिशा में थोड़ा और प्रयास करेंगे, वैसे प्रयास कर रहे हैं। पुस्तक भी जरूरी है क्योंकि उसका अपना एक अलग महत्व है, लेकिन आजकल की जो एकदम से 1 मिनट में चीजें लाखों, करोड़ों और अरबों लोगों तक पहुंच जाती हैं, वो डिजिटल फॉर्म है। तो नई पीढ़ी चूंकि इसमें बहुत ज्यादा वो रहती है, इसलिए हमको ये काम भी करना चाहिए। आज 2 जनपदों का, चंपावत और देहरादून के द्वारा जो प्रस्तुतिकरण देखकर ये मुझे विश्वास हो गया है कि जिस उद्देश्य से हमने इन पुस्तकों का प्रकाशन कराया था, उस दिशा में हमारे प्रयास अब सार्थक हो रहे हैं, हमारे प्रयास आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं जनता के लिए बनाना भर नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य यह भी है कि हमारी योजनाएं धरातल पर उतरे और उसका प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हो और जिनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं उनके जीवन को मदद करने में उन योजनाओं की भूमिका हो और प्रत्येक पात्र व्यक्ति पर समय से योजनाओं का लाभ मिले। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने इन पुस्तकों को तैयार किया है और ये पुस्तकें इस हमारे उद्देश्य में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत लाभकारी होंगी, जिसमें सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को व्यवहारिक रूप से सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। और ये पुस्तकें लाभार्थियों को योजनाओं की संपूर्ण जानकारी आदान प्रदान करने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया है, कैसे आवेदन किया जाएगा, कैसे उसका लाभ लिया जाएगा, कैसे उसके आवश्यक जो कागज हैं, दस्तावेज हैं वो बनाए जाएंगे और पात्रता संबंधी जो जानकारियां हैं कि उसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा ये पुस्तकें हमारे जो युवा पीढ़ी है, जिसमें शोधार्थी भी हैं, हमारे विद्यार्थी भी हैं, उन सबके भी बहुत काम आएगी, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। साथियों, इसलिए ये प्रयास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले के समय में जनता के लिए जो योजनाएं बनाई जाती थी उनका असली लाभ जनता तक सीधे नहीं पहुंच पाता था। यानी कि जिस व्यक्ति के जीवन के लिए मदद करने के लिए योजनाएं आती थी उस व्यक्ति तक वो पहुंच नहीं पाता था। आप भली भांति जानते हैं कि पहले के समय में सरकारें कभी भी अपने बारे में इस प्रकार की पुस्तकें या इस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाती थी और कोई परंपरा भी नहीं थी, नहीं जनता के प्रति कोई जवाबदेही का कोई प्रचलन था। यहाँ तक कि एक समय में कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री, उन्होंने स्वयं सार्वजनिक रूप से ये कहा था कि वह दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और जिसके लिए रुपया भेजते हैं उसके पास पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे बच जाता है। परंतु आदरणीय मोदी जी जब तक देश के प्रधानमंत्री बने 2014 के बाद देश में एक नई कार्य संस्कृति आई, जिसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जवाबदेही और जन केंद्रित नीतियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य व्यवहार देश के अंदर लाया गया और आम जनता से जुड़ी हुई अधिकतर सभी योजनाओं का लाभ अब डीबीटी के माध्यम से हो रहा है और सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में एक पाई की भी कटौती नहीं होती, सीधे सीधे जितना भेजा जाता है उतना ही 1 क्लिक में वहां पहुंच जाता है। ऐसी अनेक योजनाएं हमने राज्य में भी
राज्य में भी जितने हमारे समाज कल्याण विभाग की जो योजनाएं चलती हैं, पहले 3 महीने 6 महीने तक हमारे बुजुर्गों को जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, हमारे दिव्यांग भाई बहनों को दिव्यांग पेंशन मिलती थी, विधवा पेंशन मिलती थी, और जितने प्रकार की भी किसान पेंशन मिलती थी, अन्य पेंशन है, बौना पेंशन है, उन सभी पेंशनों को लेने में 3 से 6 महीने का समय लग जाता था। वो चक्कर लगाने पड़ते थे। हमने कहा कि इस व्यवस्था को हमें सरल बनाना चाहिए, क्योंकि आसानी से लोगों को योजना का लाभ मिलना चाहिए और जरूरत पर उनके काम भी आना चाहिए। भूख अभी